ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो साहब जी बिजी हैं, हम चलते हैं यहाँ से। ज़्यादा ही बिजी है कुछ। पालक चौलाई, बस ये 2 ही चीजें डाल के मैं साग बनाऊंगी। सरसों डालती हूँ, मेथी डालती हूँ, बहुत चीज़ें डालती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ नहीं मिला। घर के सामने बेचने वाले भैया आए थे, उनसे ये दोनों चीज़ें ली हैं। इन दोनों की जड़ें काट के सुधारती है। अब मैं इसे काटूंगी, काटने के बाद फिर इसको बनाऊंगी। सबसे पहले कुकर चढ़ा के 1 गिलास पानी डाल दूंगी और नमक 1 चम्मच ही डाली हूँ। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना साग हो उतना। मेरा 1.5 किलो के आसपास साग है। 1 किलो पालक थी और आधा किलो चौलाई डाली थी, उस हिसाब से बना रही हूँ मैं। साग को मैंने 2 पानी में अच्छा से धो लिया था, और जब तक मैंने साग धोया मेरे इधर पानी भी गर्म हो गया था कुकर का। तो बस इसमें मैं साग डाल दूँगी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल दूँगी, और नमक मैंने पहले डाल दिया था। बस इन सबको डाल के थोड़ी देर खुला पकाऊंगी, फिर से सीटियाँ लगा लूँगी। उसके बाद मैंने आगे की क्लिप्स ली नहीं थी, वो ध्यान से उतर गया, कुछ काम बिज़ी भी हो गई फिर। तो मैंने फिर इसको काफ़ी देर पकाना पड़ता है। पकाने के बाद अगर पानी कम है तो और पानी डाल के फिर गर्म पानी डालते हैं, फिर पकाया। फिर उसके बाद इसको घोटना पड़ता है। तो मेरे पास मक्की का आटा नहीं था, मैंने बेसन से इसे घोटा था, फिर इसे तड़का दिया। तो ये हमने डिनर में खाया था और वाकई बहुत स्वाद बना था। अभी भी बचा हुआ है, जो किसी और दिल करे तो साग का ये फ़ायदा, बना के रख लो तो जब दिल करे निकालो और तड़का लगा के खा लो। 4-5 दिन आराम से चल जाता है फ्रिज में रख के। ये रहे हो क्या? चलो बताओ सही में। अच्छा तो चला पाएगा? अच्छा, अकेले तो चला नहीं पाता। अच्छा ठीक है, चलो आओ। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय रात के 12 बज रहे हैं। मैं दिखाती हूँ पोखरी दिखेगी नहीं, उल्टी दिखेगी। उल्टी दिख रही है, मैं सीधी करके दिखाती हूँ। मिनट, सिर्फ 10 मिनट का मैं 12 बजने के लिए। मैं अभी जस्ट घर आई हूँ और बस आके मैंने चीनी की अभी
हाथ मुँह धोया है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ। और दिन भर बहुत बिजी निकला, ब्लॉगिंग के लिए कुछ कुछ क्लिप्स ली थी, फिर इतनी बिजी हो गई कि मैं और कुछ क्लिप ले नहीं पाई। तो जो भी है जैसा भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी रात को रोटी खाने के बाद हम लोग लेडीज़ संगीत, जैसे शादी से पहले 4-5 दिन तक पहले से ही, जैसे लड़की की शादी होती है सुहाग, लड़की की शादी है तो कोड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो गाते हैं। तो उसी के लिए गए थे। तो 2 शादियां हैं, तो दोनों के घर गए थे। पहले एक के घर गए, वहाँ थोड़ी देर रुके, फिर दूसरी जगह गए। तो 9 बजे करीब गए थे, अब आने में मुझे 11:15 हो गए। तो बस वहाँ से अभी आई हूँ, पर मज़ा बहुत आया। थोड़ी सी क्लिप लिया, देखती हूँ शेयर करूँगी कि नहीं करूँगी, लगेगा तो शेयर करूँगी, नहीं तो नहीं। तो बस वही है डेली रूटीन मेरा, जैसे रोज का दिन रहता है वही सब दिन है। कुछ कर नहीं पा रहे हैं अलग से, कुछ कहीं जाना है, राशन लाना है, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, हो नहीं पा रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। और घर में भी कुछ कुछ काम करने के हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि भाई कंटिन्यू शादी के मतलब जो रीति रिवाज है वो चल रहे हैं। और एक शादी 14 तारीख की है, दूसरी 16 की है, और दोनों के ही शगुन शुरू हो चुके हैं। एक के कल से शुरू हो गए थे और एक के आज से। तो हम बस कंटिन्यू आना जाना लगेगा। कल का पूरा दिन भी बिजी निकलेगा। जो हम सुबह से जाएंगे, मतलब 10 बजे से जाना पड़ेगा, तो रात हो जाएगी हमको। रात में भी कितना टाइम होगा, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि बाई चांस कल मुझसे ना वीडियो बनी, रश बहुत होगा, बहुत भीड़ होगी, बहुत लोग होंगे। कोशिश करूँगी अगर कुछ क्लिप्स ले सकी तो, अगर नहीं ले पाई तो फिर बहुत लंबा गैप हो जाएगा, क्योंकि कल बाकी बहुत थकाने होने वाली है, हमको पहले से मालूम है, क्योंकि 2 शादियाँ अटेंड करनी है जिस तरह से। तो एक देवर लगते हैं मेरे जिनकी शादियाँ हैं, तो एक की पाठ है कल, और दूसरे के यहाँ जागो है। तो फिर जागो है तो मतलब रात लेट नाइट प्रोग्राम चलता ही चलता है। तो इस तरीके से टाइम बहुत लगने वाला है। और दिन में भी बच्चे जगते हैं, बच्चे मीन्स बड़ा तो समझदार है, छोटा परेशान करता है तो बात हो नहीं पाती है। और इसी के चलते कुछ कुछ काम पड़ रहे हैं तो बिज़ी भी रह रहे हैं, तो दिन में कुछ बात हो ही नहीं पाई। मैंने साग बनाया था, उसी कुछ ही क्लिप्स ली, सोचा था कि और पूरा शेयर करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तो अभी भी मैं और मेरा बड़ा बेटा बस जग रहे हैं, बाकी सब घर के लोग सो चुके हैं। तो ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, थोड़ी सी बात करूँगी, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती होगी, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट्स लिखिए और मुझे बताइए कमेंट्स करके कि मुझे और क्या कैसे करना चाहिए। मैं इस लाइन में नई हूँ, हालांकि चाहे मुझे यूट्यूब चैनल खोले 1 साल हो गया है, लेकिन मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। उन दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई थी, तो आप देखेंगे तो बहुत ही अंतरों मैंने वीडियोस डाली थी। अभी कुछ टाइम से कंटिन्यू डाल रही हूँ, तो वही है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और भी मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। ओके, फिर मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।